तो आज एक नए टॉपिक के साथ बंगाल का गवर्नर जनरल करेंगे, जिसमें से हम लोग क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हॉलवेल की भी चर्चा है, बेनिस्टार्ड की भी चर्चा है, बेरेलेस्ट, कार्टियर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक को बनाया गया था। पलासी युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 के हुआ था। 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध। यह बंगाल के नदिया जिला में पड़ता है। पलासी एक जगह। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बने। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बने थे। इन्होंने व्यापार समिति का भी गठन किया गया। इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ। ये श्वेत विद्रोह का सबसे पहले विरोध मुंगेर और इलाहाबाद के क्षेत्रों में किया गया। ये सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था। ठीक है, दोहरे वेतन भत्ते को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। इसमें बिहार और बंगाल की सीमा के अतिरिक्त बिहार और बंगाल के सीमा के अतिरिक्त कई और जगह पर भेजाया जाता था, जहाँ पे इसको दोहरे वेतन भत्ता नहीं दिया जाता था, जिसके कारण श्वेत विद्रोह हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था। यह शासन प्रणाली 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था, जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला बोला जाता है, भविष्य का अग्रदूत भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी नींव रखने वाला बर्क ने बोला था और भविष्य का अग्रदूत पर्सिवल स्पीयर ने बोला था। ये सब इतिहासकार थे। क्वेश्चन पूछता है कि जब बक्सर की युद्ध हो रहा था 1764 ईस्वी में, उस समय गवर्नर कौन था? तो बेनिस्टार्ड था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बक्सर युद्ध के समय गवर्नर बेनिस्टार्ड था, जबकि द्वैत शासन के समय 1765 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बेरेलेस्ट को बनाया गया था। बेनिस्टार्ड याद कर लीजिएगा, बेरेलेस्ट याद कर लीजिएगा दोनों, कि बक्सर युद्ध के समय बेनिस्टार्ड और द्वैत शासन के समय गवर्नर जनरल बेरेलेस्ट को बनाया गया था। आगे हम लोग चलते हैं कि बंगाल का गवर्नर इसके पहले होता था, लेकिन अब जब वारेन हेस्टिंग्स बना तो गवर्नर जनरल हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर की चर्चा करता है तो वारेन हेस्टिंग्स, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता है तो भी आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसके समय में प्रमुख घटना घटा, जैसे राजस्व बोर्ड का गठन किया गया, भूमि सुधार किया गया, न्यायिक सुधार किया गया। न्यायिक सुधार के लिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत, जबकि इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। इसी के समय बनारस की संधि हुआ 1773 ईस्वी में। फैजाबाद की संधि हुआ 1775 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इजारेदारी प्रथा को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव। ये इजारेदारी प्रथा क्या होता था कि इसमें जो भी होता था बोली लगाया जाता था। इस समय प्रथम मदरसा का स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1781 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, जोनाथन डंकन के सहयोग से वारेन हेस्टिंग्स ने संस्कृत विद्यालय का स्थापना
1982 ईस्वी में किया था। इन्होंने मुगल सम्राट को पेंशन देना बंद कर दिया था। जो उस समय पेंशन 26 लाख रुपये मिलता था सालाना, उसको बंद करवा दिया गया था। नंद कुमार ब्राह्मण थे जिन पर महाभियोग चलाया था, ठीक है, और इन्हें फांसी दिवा दिया गया था। इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव को चूहा और नेवला की संज्ञा दिया गया है। एक झूठा बैलों का ठेकेदार बोला गया है। अन्याय का मुखिया बोला गया है। इसके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इम्पोर्टेंट है, जो 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक हुआ था, और इसका अंत साल भाई के संधि के तहत हो गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध अलग है, मैसूर युद्ध अलग है, जिसमें 80 से 84 तक युद्ध चला था, और इस युद्ध का अंत मंगलौर की संधि के तहत हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के समय ही स्थापना किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें। बताइएगा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया था? तो वो भी था वारेन हेस्टिंग, और ये वर्ग के द्वारा चलाया गया था। वर्ग के द्वारा चलाया गया था महाभियोग। इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी की नीति अपनाई। कहने का मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया था। अगला हम लोग गवर्नर जनरल की बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने दास प्रथा का रोक लगाया था 1789 ईस्वी में। सिविल सेवा का जन्मदाता बोला जाता है, क्योंकि 1853 ईस्वी में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, और 1923 में इस परीक्षा की शुरुआत भारत में भी होने लगा इंग्लैंड के साथ। इस परीक्षा में पास होने वाले प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि इस परीक्षा की घुड़सवारी में फेल हो गए थे अरविंद घोष। घुड़सवारी नहीं कर पाए थे, जिसके कारण वो ICS नहीं बन पाए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ICS बनकर त्यागपत्र दिए थे। सुभाष चंद्र बोस। इसके समय में पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि जो दरोगा जो पद आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था, और दरोगा जो होता है एक थाना का इंचार्ज होता है, यानी मालिक होता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक बोला जाता है, और इसका स्थापना लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मुख्य रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो जमींदारों को द्वारा किया जाता था। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लाया था, इसी को हम लोग बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी बोला जाता है। इनकी मृत्यु गाजीपुर में हुआ, और समाधि गाजीपुर में ही बना। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना तैयार किया गया था सर जॉन शोर को द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन 1275 दरोगा में पूछा हुआ था मेंस में, कि स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने तैयार किया था? तो सर जॉन शोर के द्वारा। तो चलिए, जो बचा होगा उसको धीरे धीरे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।